सजोर पहनता, फड़ा पहनता, हट्टा बावली ना। सम्मानीय मंच और मंच की अंतिम दीर्घा में बैठे हुए आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए दूर दराज से पहुंचे मेरे समाज के सगा साथी एवं आज हट्टा बावली में कोयापुनी भाषा साहित्य सांस्कृतिक सामूहिक मर्मिंग सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि आदिवासी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे इस समस्त हट्टा ग्राम वासियों को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। चूंकि विदित है पिछले कई वर्षों से हट्टा इसकी बावली में हमारे भाई मोहन मरकाम जी के द्वारा एवं उनका साथ दे रहे हैं उनके सगा साथी और उनके साथ हमारे डॉक्टर साहब दुर्वे जी के द्वारा निरंतर यहाँ पे जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। निरंतर यहाँ पर अंतिम दीर्घा में ऐसे परिवार जो कि विवाह के लिए तैयार हैं उनके विवाह को यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। चूंकि मैं इंदौर से चलकर आ रहा हूँ और इंदौर से चलते चलते बहुत अंतिम समय में पहुंच पाया हूं। बस मुझे भी समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत से लोगों का मूड अभी नाचने गाने का होगा, परंतु नाचने वाले भी थक गए हैं तो थोड़ा अपनी आंखों को थका के थोड़ा विचारों की ओर चलते हैं और थोड़ा थोड़ा डोज लेके थोड़ा दिमाग को खोलकर हम सब आपस में हिल मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो बीच में थोड़ी सी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। चलो आप लोग हैं मतलब आज हट्टे से वलके जी की इस धरा पे हम इस भारत देश के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बालाघाट की संस्कृति, बालाघाट की रिदम, बालाघाट की सभ्यता, बालाघाट के गीत, बालाघाट का वादन और बालाघाट के लोग जब आपस में हिल मिलकर रहते हैं उसका विचार यहां से हम प्रसारित करते हैं और दूर दराज तक पहुंचाते हैं। मैंने अपने पिछले उद्बोधन में भी कहा था कि हम तो एक ही संस्कृति वाले हैं। किसी को पता है कि हम कौन सी संस्कृति वाले हैं? पता है क्या किसी को? हमने पिछली बार कहा था हम तो भैया बालाघाट वाले हैं, भटाभाट वाले हैं। हमारी एक ही संस्कृति है, हम सबके घर में भटाभाट बनता है, हम सब एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और एक दूसरे की संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी परंपरा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के विचार को लेकर चलते हैं। मैं यहां पर एक जनजाति समुदाय का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को काफी लंबे अरसे तक चलाता रहा हूं। मोहन भाई का मुझे साथ मिलता रहा और उसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारे बच्चे यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं जीएसयू वाले काफी सारे मुझे मिले। अच्छा लगता है कि हमने जो बीज बोया था वो आज वृक्ष बनके इस समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। उन जीएसयू के कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए मेरे। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने सांस्कृतिक स्तर पे कार्य किया, धार्मिक स्तर पे कार्य किया, सामाजिक स्तर पे कार्य किया, परंतु हट्टा की इस जमीन के हर एक नव युवक को, नव युवती को अब शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि नाम रोशन करने के लिए इस जमीन से हम बेहतरीन गोल्ड मेडलिस्ट भी इस हट्टा की जमीन से तैयार करके इस देश को देना चाहते हैं मेरे भाई। आज जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज मैं बहुत मुश्किल से यहां पहुंच पाया। मुझे कल ही आ जाना था, परंतु इंदौर से जब मैं आ रहा था तो आगरा मुंबई हाईवे जाम था। वहां पे एक नया कानून बना है जिस वजह से जाम था, तो उस वजह से हम कल निकल नहीं पाए। ना गाड़ी आगे जा पा रही थी ना गाड़ी पीछे जा पा रही थी। अभी तक हमारी आंखें लाल है। हमने बोला कि हम जैसे भी पहुंचेंगे, परंतु हट्टे शाह वलके जी की जमीन पे हम नए वर्ष के हमेशा से हमने प्रण लिया है कि हमारा नाम हो चाहे ना हो, परंतु हमारी सर और हमारी पगड़ी यहाँ पे हट्टे शाह वलके जी की शहादत पे झुकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जमीन दी है,
उन्होंने इस हट्टा की बावली को पहचान दी है। आज यहाँ पे दूर दूर तक जब हम कहीं बालाघाट से बाहर जाते हैं तो लोग गाना गाते हैं, हट्टा था बावली लांजी था किला। गाते हैं कि नहीं बताइए दादा, आप लोग सिंगर हैं, आप लोग को भी पता होगा। यह गाना सबसे ज्यादा फेमस है। और क्यों फेमस है? हट्टा की बावली और लांजी का किला जब फेमस है तो इस हट्टा की बावली और लांजी का किला जो हमको पूरे देश भर में पहचान दे रहा है, इस जमीन के सारे समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आओ मिलकर इसकी एक नई पहचान को यहां से तैयार करें और हट्टा की बावली के सम्मान के लिए कंधे से कंधे मिलाकर जो काम कर रहे हैं उन सभी का हौसला अफजाई करते हुए इन सबके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज चूंकि मैं समय ज्यादा ना लूं, ऐसा मुझे पहले भी कहा गया है, परंतु कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके सामने दो परिस्थिति बनी हुई है। एक तरफ शासकीय नौकरियां हैं और एक तरफ खुद का रोजगार है। मैं आज यहां से पिछली बार भी कह के गया था, कितने लोग हैं जो खुद का रोजगार करना चाहते हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं क्या? बहुत कम लोग हैं। अच्छा, शासकीय नौकरी में कितने जाना चाहते हैं? नौकरी कितने लोग करना चाहते हैं बताइए? सब लोग डर रहे हैं, यानी कि सब, मैं समझ लूं ना कि आप सब रोजगार करना चाहते हैं। हम लोगों ने चौगान की जमीन से, चूंकि हमारी एक परंपरा रही है, जहां पे हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, जहां पे हमारे पुरखों ने कार्य किया, तो हमने नामनगर चौगान की जमीन से आर्थिक क्रांति की परिकल्पना की स्थापना की। 23, 24, 25 तारीख को वहां पे आर्थिक क्रांति का नियोजन किया और वहां पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओ का निर्माण करके जितने हमारे समाज के युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसे लोग जो निरंतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं परंतु उनको किसी प्रकार की जॉब नहीं मिल पा रही है, उनके लिए हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का काम चालू कर दिया है। और उन बेरोजगार नवयुवकों को, और उसमें सभी समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी है, आदिवासी भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, और हमारा एक ही संस्कृति है, हम धरती माता की जय बोलने वाले हैं। हम कौन लोग हैं? हम धरती माता की जय बोलने वाले हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपनी धरती माता के पैर पड़ते हैं, और धरती माता के जो पैर पड़ा है वही आगे दूर तक बढ़ा है, ऊपर तक बढ़ा है। और यही मैं अपील करूंगा कि आओ, अब किताबों के साथ साथ अगर आप किताबों से आगे बढ़ रहे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो किताबों से थक चुके हैं, आओ हम सब मिलकर इस माटी का तिलक करते हैं और तिलक करके एक नव जीवन का नव निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय पे मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य है नई पीढ़ी का सृजन करना, मतलब कि ऐसा नवनिर्माण करना कि आने वाले समय पे हमारे बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, बल्कि वो स्वावलंबी बनके अपने समाज का नाम दूर दूर तक रोशन करे। जिस प्रकार हमारा मोहन भाई जीएससी के माध्यम से, हमारे यहाँ पे ये भाई आईजीएनटी में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पर दादा गीत के माध्यम से दूर दूर तक आपके बालाघाट जिले का नाम रोशन करते हैं। मैं भले यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत अल्प समय यहाँ पे रहा हूँ, परंतु बालाघाट से ऐसा लगाव हो गया कि मैंने ससुराल भी बालाघाट पे बना लिया। और आप सभी को यहाँ मंच से आमंत्रित करता हूँ कि फरवरी में 13 फरवरी को मेरी मर्मिंग होने वाली है, उस पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरे सिवनी शहर पे है। खुले मन से आप सभी से अनुरोध करता हूं, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम लोग पीले चावल डालते हैं, दोनों दरवाजे में डाल देते हैं और अनुरोध कर देते हैं कि भैया आप आइएगा। वो पर्चे अर्चे तो बाद में आए, तो हम लोग डिजिटल क्रांति के लोग हैं तो डिजिटली हम सबको फोन में सूचित कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बालाघाट जिला ऐसे विचारों को संगठित करके रखा हुआ है, और उसके साथ साथ ये बालाघाट में आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ का युवा, जब मैं इंदौर जाता हूँ तो पूरे बालाघाट वालों का पूरा एक पूरा एरिया ही मिल जाता है, और वहां पे पूरे बालाघाट वाले में रहते हैं और कहते हैं अब वो क्या सक जी कैसन करथस भैया, ये वो उधर के लोग भी बोल देते, ये कहाँ आपके परसवाड़ा वाले कहते काहिन करथस, तो इधर के लोग कहते हैं अब वो क्या बोलते हैं भाई
भाटा भात खाते क्या? हमने कहा चलो खाएंगे, भाटा भात खाएंगे, नहीं तो सेमी खाएंगे मगर छिलका नहीं लगाएंगे और उसका बीजा बीजा खाएंगे। ये हमारी संस्कृति है और इस प्रकार से हमारे खान पान से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। भोपाल जाओ तो साकेत नगर में पूरे बालाघाट वाले नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके बीच से बालाघाट से भी कई लोग पीएससी में क्वालिफाई करे हैं। तो आप अपने समाज का मतलब कि इस हट्टे शाह वल्के जी की धरा पे जितने लोग बैठे हुए हैं, और एक दूसरे को गले से गले लगाते हुए, कंधे से कंधे मिलाते हुए इस हट्टे शाह वल्के जी की जमीन से यहाँ पे हट्टा था बावली का नाम पूरे देश पे रोशन करने की तैयारी करें। और मैं ये क्यों कह रहा हूं यह भी बता देता हूं। हमने पत्राचार किया, पत्राचार करने के बाद हमने सरकार से अपील की कि जो ऐसे पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, जो पुराने गढ़ किले हैं, उनको संरक्षित किया जाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनजातियों के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके संरक्षण के लिए प्रत्येक किले के लिए 10-10 करोड़ रुपए सरकार आवंटित करने वाली है। ये जनजाति कार्य विभाग में हम लोगों ने अपील की हुई है। और इसके लिए यहाँ पे अगर विकसित होता है, यहाँ पे अगर सांस्कृतिक केंद्र बनता है, अगर यहाँ पे अच्छे एक श्रद्धा का केंद्र बनता है, तो सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि यहाँ पे पूरे हट्टा की बावली में रहने वाले हर एक नवयुवक को बेहतरीन रोजगार मिलेगा, आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी, आपको बाहर से आने वाले जो हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं उनका व्यापार मिलेगा। आओ हम कंधे से कंधा मिलाते हैं और सारे समाज के लोग एकजुट होकर एक सुर में यहाँ से सेवा जुहार का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने की कसम खाते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को अब लड़ना है, खुद से लड़ना है, दूसरे से नहीं लड़ना है। हमको टीवी देख के, रील देख के, पिक्चर देख के, सास बहू देख के अड़ोसी पड़ोसी से लड़ने लगते हैं, इससे उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हमको खुद से लड़ना है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं। कमी किसी और पे नहीं, वो कमी मेरे अंदर है, हमें उस कमी से लड़ना है। और जिस दिन हम अपनी वो कमी को पूरा करेंगे हम सफल हो जाएंगे और फिर यहां से हम बालाघाट का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं जी। अच्छा, दादा कह रहे हैं कि थोड़ी और बात बता दूं। मैं आपको एक छोटी सी बात और यहां से बता देता हूं। यहां पे मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितने बच्चे जिनके अंदर डिजिटल क्रिएटर की क्वालिटी है वो मुझसे संपर्क करें। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे YouTube चैनल्स काम कर रहे हैं जिससे हम लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से पैसे कमा के हम ऐसे बच्चों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर बीच में गोल्ड मेडलिस्ट एक लड़की थी, क्या नाम है उनका? हाँ, सुशीला धुर्वे, सुशीला वरकड़े, सुशीला वरकड़े यहाँ से आपके लांजी से एक बच्ची थी, उसका फोन आया, बोले दादा ऐसी ऐसी समस्या, मेरा नाम आ गया है गोल्ड मेडल के लिए परंतु है नहीं मेरे पास। मैंने बोला चिंता मत करो, तुम आओ। वहां पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय कहता कि इतने में काम नहीं चलेगा, इतना सारा चाहिए। समझ गए ना, इतना सारा क्या चाहिए? तो हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो समाज का मतलब समझ गए ना क्या होता है? कितने लोग समझ गए? हमारा एक ही समाज है। कौन सा समाज? अभी बताया था ना, कौन सा समाज? अरे भट्टाबाद समाज वाले अपन यार, बालाघाट वाले, भट्टाबाद वाले नहीं है क्या? बताइए। अब वो जो भी जिन लोगों ने, सरकार ने जो भी बना के दे दिया है, ठीक है, वो दे दिया तो चिपक गया है। तो हमारी भी परंपरा है, जो जैसा है उसको वैसा अपनाया जाए और उसके साथ संगठित होकर एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के उसका विकास तैयार किया जाए। ऐसी सोच के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। हमने उनकी मदद की, हमने उनको आज फोन भी किया था, आमंत्रित किया था, परंतु ये पूजा पाठ की जमीन है और वो नहीं आ सकते। उन्होंने कहा था कि विशेष कारण से नहीं आ सकते हैं। हमने चलिए कोई बात नहीं, आप आइएगा, फिर कभी आइएगा, जब आगामी समय मिलेगा तब आइएगा। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो कि एक दूर क्षेत्र, लांजी क्षेत्र की रहने वाली, उस गांव क्षेत्र पे आज भी सड़क नहीं है, उसने गोल्ड मेडल लेके बालाघाट का नाम जबलपुर में रोशन किया। उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
मैं आपको एक बात और बताता हूं। आपको पता है अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों पे हमें क्या करना चाहिए। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि इस हट्टा की बावली को यहां पर पर्यटन का केंद्र बनाना चाहते हैं? हाथ खड़े कर दीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हट्टा की बावली पूरे देश भर में वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से फेमस हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? पक्का? इसमें कोई जाति समाज की बात नहीं करेगा, सिर्फ अपनी हेरिटेज की बात करेगा। क्या करेगा? क्योंकि हेरिटेज बनेगा तो हर साल विदेश से, कहां से? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्ल्ड हेरिटेज संस्था है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार किया, आप तो कोशिश करो कि अगले साल यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। काय का? दियों का। हाईएस्ट दिए जलाने की कोशिश करो या हाईएस्ट कलश रखने की कोशिश करो, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। आपको पता चलेगा कि $10 मिलियन आपको दे देगा। कौन देगा? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो समिति होती है गिनीज बुक, वो आपको $10 मिलियन। $10 मिलियन मतलब कितना होता है? कोई बता सकता है क्या? मैं बता देता हूं। 83 रुपया चल रहा है ना अभी, तो 8 करोड़ 30 लाख रुपया आ जाएगा आपके यहां पर। कितना आ जाएगा? अब 8 करोड़ 30 लाख रुपया को हर घर में बांट देंगे तो हर घर धनवान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, होगा कि नहीं बताइए? और जब हर घर धनवान हो जाएगा तो ना वो 1300 रुपए वाला दिखाएगा, ना 2000 वाली योजना दिखाएगा। हमारे पास ऑलरेडी पैसा, तुम क्या बता रहे? जाओ यहां से जाओ। सही गलत बताइए। अभी कहते हैं कि हमने यह योजना वो योजना। अरे भैया, वो योजना से ज्यादा जरूरी है उसको रोजगार दो। उन बच्चों को उनके माता पिता कह रहे हैं कि बेटी की शादी करनी है, बेटी की नौकरी नहीं लगी है तब तक शादी नहीं होगी। वो बेचारी बेटी इंतजार कर रही है, उसको रोजगार दो। रोजगार कैसे मिलेगा? अगर सरकार रोजगार देने में नाकाम है तो यहां पे समाज के समस्त बुद्धिजीवियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिनको तुमने पैदा किया है उनको कमाना भी सिखाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और इसमें आज युवा लोग को कहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे सरकार के पास नौकरी नहीं है तो सरकार क्या करेगी? आपको नौकरी देगी क्या? नहीं देगी। तो आओ आपस पे हाथ मिलाओ। अरे आपस पे बैठ के पापड़ बनाओ। अपन यहां से हट्टा में पापड़ का एक ब्रांड चालू कर दो, हट्टे के पापड़ तैयार कर दो, हट्टा का अचार तैयार कर दो, उसको इंटरनेशनल ब्रांड बना के अपन ऑनलाइन बेचेंगे। उसको काय पे? एफपीओ बनाकर बीओडी के माध्यम से अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में। अरे आपको पता होना चाहिए, नीम की दातून की इतनी बड़ी बड़ी जो कलियां होती है ना, इतना बड़ा बड़ा दातून जो होता है, वो $20 की नीम की दातून बिक रही विदेश पे, जिसको आप ऐसे फेंक देते हैं नीम की लकड़ी। वो नीम की लकड़ी का 12 नीम की लकड़ी इकट्ठा करते हैं और कहते हैं 1 दर्जन दातून कितने की? $20। और $20 मतलब कितना हुआ? कितना हुआ? 1600 रुपया। कितना? 1600 रुपया की क्या बिक रही है? वो नीम की दातून। अब हमारे यहाँ कितनी दाई, हमारे यहाँ दाई शक्ति कितनी है जो यहाँ पे लकड़ी बीनने जाते हैं? जंगल तो जाते होंगे ना, कुछ तो होंगे जो जंगल जाते हैं। अच्छा, कितनों के घर के पास नीम का पेड़ लगा हुआ है? बताइए, कड़ुआ नीम का। पक्का? तो हम आए अगली बार, इसी साल आएंगे, सबके यहां से अपन कड़वा नीम का ऐसा पैकेट तैयार करेंगे और उसको इंटरनेशनल ब्रांड हट्टा के नाम से तैयार करके अपन व्यापार करेंगे। तो चलो व्यापार की ओर चलते हैं। इस समाज के, सगा समाज के, इस हट्टा की जमीन के हर एक व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आइए हम एक दूसरे के अंदर नुक्स ना निकाले, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए। क्योंकि आज मोहन भाई ने इस हट्टा की जमीन पे जो आयोजन है उसको निरंतर यहाँ पे संपादित करते हुए पूरे देश के अंदर इसकी पहचान बना के रखी हुई है। आज भी अगर आप कहीं बाहर जाके बोल दो कि हट्टा की जमीन से आए हैं तो कहते अच्छा, आप मोहन मरकाम जी के यहां से आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए मोहन मरकाम जी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि थक के भी आया हूं और बहुत दूर से आया हूं और मैं चाह रहा था कि मैं आपसे जुड़ सकूं और थोड़ा सा बातचीत मेरा रखने का दस्तूर था। चूंकि ऊपर वाले ने
फड़ा पेन ने, अदृश्य शक्ति ने, परम शक्ति ने मुझे बोलना सिखा दिया है, तो मैं अपने लोगों तक विचार पहुंचाने का कार्य अपनी वार्ता शैली के माध्यम से करता हूं। आप लोगों के अंदर भी जो कौशल है उसको आप निखारिए। एक सवाल और अपनी बातों को रोकने से पहले पूछना चाहूंगा, कितने लोग मेरे साथ यहां YouTube चैनल में काम करना चाहते हैं? हाथ खड़े करना जरा। एक भाई अजय हो गए, अच्छे से खड़ा करो, डर के खड़ा नहीं करो। इतने लोग करेंगे, चलिए इतने लोगों के पास पर्चा पहुंच जाएगा। वो वाला पर्चा नहीं, वो परस वाला पर्चा नहीं समझना, वही दूसरा वाला पर्चा, ठीक है। ये हमारा लोगों को आगे बढ़ाने वाला पर्चा पहुंच जाएगा, उस पर सब लोग अपना नाम और नंबर नोट कर देना। हमारी बैकएंड टीम आपसे संपर्क करेगी। हम यहां से आपकी जो संस्कृति है, आप दाई हमारे यहाँ सेमी कैसे बनाते उसका वीडियो बनाओ, आप यहाँ पे लटका कैसे बनाते उसका वीडियो बनाओ, आप यहाँ पे कई चावल की रोटी भी बनाते वो कैसे बनाते उसका भी वीडियो बनाओ। अपन उसको इंटरनेशनल मार्केट पर पहुंचाएंगे और हट्टा का नाम हम सब मिलकर यहाँ से रोशन करेंगे। इस विचार को लेकर मैं अंशु शाह मरकाम आपको यहाँ पे धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने मुझे इतने प्यार से सुना, स्नेह दिया। सेवा जोहार।